Hello, welcome everyone. My name is Dhanendra. Now the today topic is NCERT numerical, that is question number 5 for the class 12th of alternating current. In exercise 7.3 and 7.4 जो हम पीछे कर चुके अर्लियर वीडियो में, उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. What is the net power? अब वो नेट पावर कितनी एब्जॉर्ब करेगा बाय ईच सर्किट, हर एक सर्किट में ओवर ए कंप्लीट साइकिल. ठीक है, अब 7.3 क्वेश्चन रिमाइंड करते हैं. उसमें प्योर इंडक्टर दे रखा था जिसमें इंडक्टेंस की वैल्यू थी L. उसके अलावा वहां पे IRMS निकल के आया था, जो आंसर आया था दैट इज 15.92 एम्पियर. 7.4 क्वेश्चन में था प्योर कैपेसिटर, और प्योर कैपेसिटर में जो आपके पास आंसर निकल के आया था IRMS इज इक्वल टू 2.49. अब पावर निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला अब आपको पता है क्या? एक पावर फैक्टर किया था हमने, तो पावर फैक्टर में हमने जब वैल्यू निकल के आई थी cos फाई, तो वहां से एक पावर निकल के आई थी. जब एक्चुअल पावर होता था दैट P इज इक्वल टू एवरेज पावर क्या निकल के आई थी? वो आई थी ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई. याद है ना भाई सभी को? किया था ये अगली वीडियो में. तो हमारे पास पावर क्या निकल के आई थी? ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई. ठीक है, अब यहां से पावर निकालनी है. देन पावर इज इक्वल टू ERMS, वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज भाई 220 वोल्ट दे रखी थी उस क्वेश्चन में, 7.3 में भी और 7.4 में भी. इंटू IRMS कितना है? IRMS 7.3 के लिए मैं बात करूं दैट इज प्योर इंडक्टर, वो आपके पास आया था 15.92 इंटू में cos फाई. बट दिस पावर फैक्टर cos फाई. अब अगर मैं बात करता हूं प्योर इंडक्टर, या दूसरी टर्म में मैं बात करूं प्योर कैपेसिटर, अगर प्योर इंडक्टर हो या आइडियल कैपेसिटर हो, तो अर्लियर वीडियो में बता रखा है द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज पाई बाई 2. कितने डिग्री का होगा? पाई बाई 2. तो पाई बाई 2 मींस द 90 डिग्री. cos 90 क्या होता है भाई? cos 90 होता है आपके पास 0. तो देयरफॉर पावर बिकेम्स इन थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास था प्योर इंडक्टर, देन cos 0 सारी वैल्यू हो जाएगी 0. तो आपके पास जो पावर एब्जॉर्ब आया वो कितना आया? ये केस था प्योर इंडक्टर के लिए. किसके था? प्योर इंडक्टर के लिए. समझ आया सभी को? क्लियर है? अब दूसरी आपके पास इसी का पावर निकालना था, इसी के लिए दैट पावर इज इक्वल टू 7.4 नंबर क्वेश्चन. इसके लिए पावर प्योर कैपेसिटर है, तो प्योर कैपेसिटर के टर्म पे भी पावर फॉर्मूला यही लगेगा दैट ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई. अब वो चाहे प्योर कैपेसिटर हो, या फिर मैं जिसको दूसरी टर्म में बोल लूं कि आइडियल कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू हमेशा आपके पास एंगल की जो फेज एंगल होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? फाई इज इक्वल टू में पाई बाई 2. दैट मींस द 90 डिग्री. कितना होता है? 90 डिग्री. तो cos 90 फिर से क्या आ जाएगा? पावर फिर से आपके पास हो गई ऑलरेडी 0. सो इन ईच केस द पावर शुड बी 0. ऑल क्लियर? Note it. Now next again the question number is 7.6. obtain the resonant frequency. अब आपको याद होगा हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किया था, तो उसमें क्या होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में कि जो भी आपके पास ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, या मैं जिसको कहूं कि जहां पे प्योर इंडक्टर जो है प्योर कैपेसिटर के अगर बराबर कर दिया जाता है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो आपको याद हो तो ओमेगा R लिख के चलते थे कि ओमेगा R इंटू L, क्योंकि मैंने क्या कहा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब बनाएगा? जब XC किसके बराबर रहेगा? XL किसके बराबर रहेगा? XC के. देन ओमेगा R रेजोनेंट बना दिया. ये हो गया ओमेगा C को लिखा था 1 बाई ओमेगा R इंटू में C. देन यहां से ओमेगा R की वैल्यू अगर आप निकालें तो वो आएगी 1 बाई अंडर द रूट ऑफ L C. दे रखा है यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा R आपके पास आ गई 1 बाई अंडर द रूट ऑफ, अंडर द रूट करना है L आपके पास दे रखा है 2 इंटू में
कैपेसिटर C, बट C आपके पास दे रखा है C इज इक्वल टू 32 माइक्रोफेराड, जिसको सोल्व करके लिख सकता हूं 32 इंटू 10⁻⁻⁶ फेराड। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता भाई? क्लियर है सभी को? देन यहां से आपके पास आ गया 32 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। जब इसको सोल्व करूंगा 32 टू 64 आया, और 64 को अगर उसमें से निकालूंगा तो हो जाएगा 1/8 इंटू में 10⁻⁻ क्या बचेगा -3। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ओमेगा जो आर आएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो आपके पास आएगा 125। कितना सोल्व आएगा? 125, जिसको मैं 1000 दूसरी तरफ में लिख सकता हूं 1000/8 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? जब इसको सोल्व करूंगा 125 और फ्रीक्वेंसी है तो आंसर रहेगा पर सेकंड। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब दूसरी टर्म में निकालना था आल्सो कैलकुलेट व्हाट इज क्यू वैल्यू। अब क्वालिटी फैक्टर पढ़ा हुआ है आपने, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? दैट क्यू इज इक्वल टू में 1/r अंडर द रूट ऑफ L/C होता है या नहीं होता है? क्वालिटी फैक्टर बताया क्या था? क्वालिटी फैक्टर होता है इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस टू द वोल्टेज ड्रॉप बाय द रेजिस्टेंस, यही बताया था। तो वैल्यू सोल्व करके आएगी, देन क्यू इज इक्वल टू निकालना है 1 रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? रेजिस्टेंस है आपके पास दैट इज 10 ओम अंडर द रूट ऑफ L। इंडक्टेंस आपके पास कितना है? इंडक्टेंस आपके पास 2 है, अपॉन में कैपेसिटेंस आपके पास कितना है? 32 इंटू में 10⁻⁻⁶ हो गया। इसको थोड़ा सा सोल्व आउट करें तो ये 1 और ये 16 पे कैंसिल आउट हो गया। देन क्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? 1/10। इसको सोल्व करा 1/16 को लिख सकता हूं 1/4 इंटू में 1/4, और नीचे आगे इसको सोल्व करूंगा 10⁻³ आ जाएगा माइनस का, ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का 10⁻3। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। देन आपके पास क्या बन के आ गया? क्यू इज इक्वल टू ये हो गया 100 अपॉन में 4, दैट इज क्यू इज इक्वल टू 25। नाउ क्यू इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी और नो एसआई यूनिट। यहाँ पे क्यू की कोई एसआई यूनिट नहीं होती और ना कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता, बिकॉज जो क्यू होता है वो होता है आपके पास कि जो भी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस टू द वोल्टेज इम्प्रेस्ड वोल्टेज ड्यू टू द रेजिस्टेंस। जब वोल्टेज अपॉन वोल्टेज होगा तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो इसलिए क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई 25। Note it. If you have any problem, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us.